A very good morning, class. So today we'll do this poem of your English literature. The name of this poem is When I Set Out for Lyonnesse, and this poem is written by Thomas Hardy, right? So before we'll start this poem, first of all, let us read what is written over here. Okay? As a young apprentice architect. Now, what is an apprentice architect? Means that person who is practicing. ठीक है, जो प्रैक्टिस कर रहा है अभी आर्किटेक्ट की, राइट? सो थॉमस who is an apprentice architect, right? He is also a British poet and novelist. Thomas Hardy once visited a parish to supervise the restoration of a church. So Thomas, he was also a British poet as well as a novelist. So once what he did, he visited a church, and that was, and what is the meaning of restoration? Means उसकी अभी थोड़ी सी वो चल रही थी, मीन्स कंस्ट्रक्शन चल रही थी, रेनोवेशन चल रही थी, एक्चुअली उसकी थोड़ी रेनोवेशन चल रही थी. एंड थॉमस हार्डी उसको सुपरवाइज करने जा रहा होता है, बिकॉज वो क्या होता है, एक आर्किटेक्ट होता है. ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम द पैरिश, मीन्स जब वो वापस आया उस चर्च से, पीपल नोटिस टू थिंग्स अबाउट हिम, तो लोगों ने दो अलग चीज़ें उसके बारे नोटिस की. A new glow in his eyes and a new glow in his eyes means एक अलग ही नई सी. On his return from the parish means जब वो वापस आया उस चर्च से, people noticed two things about him, तो लोगों ने दो अलग चीज़ें उसके बारे नोटिस की. A new glow in his eyes and a new glow in his eyes means एक अलग ही नई सी चमक जो उसकी आंखों में दिखी. And a crumpled piece of paper sticking out of his pocket, coat pocket. और एक बहुत ही crumpled means paper पे like it was not a straight paper, ठीक है, उस पर बहुत ही ज़्यादा, जैसे for example it was not properly straight, ठीक है, एंड वैसा एक पेपर उसकी कोट की पॉकेट से बाहर निकला हुआ था. इट वॉज जस्ट स्टिकिंग आउट ऑफ हिज कोट्स पॉकेट. दैट पेपर, इट इज़ रिकॉर्डेड इन वन ऑफ हिज बायोग्राफीज. और वो जो पेपर था वो उनकी, जो थॉमस हार्डी है उसकी वन ऑफ बायोग्राफीज में रिकॉर्डेड है, कंटेनिंग द ड्राफ्ट ऑफ अ पोम. और उसमें इस पोम की प्रॉपर ड्राफ्ट जो है उसके अंदर है. सो वी गोइंग टू रीड दैट वेरी पोम. और वो जो पेपर है दैट वाज स्टिकिंग आउट ऑफ हिज कोट, नाउ वी गोइंग टू रीड रिगार्डिंग दैट. मीन्स जो ये चीज़, उसके वो जो पेपर था विच वॉज क्रम्पल्ड, उसमें ये चीज़ लिखी हुई थी, एंड हम वो चीज़ पढ़ेंगे. एंड जो उसने लिखा था, जो भी उसका एक्सपीरियंस है या जो भी उसने फील किया था वहाँ जाके, उसने एक पोएटिक वे में उस चीज़ को एक्सप्लेन किया है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू रीड दैट. इंस्पायर्ड बाय अ विजिट टू अ, सो बेसिकली जब थॉमस हार्डी लियोनेस गए थे, तो वहाँ पे जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया, थॉमस हार्डी लियोनेस गए थे, तो वहाँ पे जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया, ठीक है, दैट ही हैज़ रिटन इन दैट पीस ऑफ पेपर, जो कि हम यहाँ पे रीड करेंगे, राइट? सो व्हाट इज रिटन ओवर हियर? व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनेस 100 miles अवे. तो जब वो लियोनेस के लिए गए, विच द रिम वॉज ऑन द स्प्रे. वॉट इज द मीनिंग ऑफ रिम? रिम इधर है जो ओस की बूंदे हैं, राइट, या फिर जो आइस के जो क्रिस्टल्स हैं. वॉज ऑन द स्प्रे. स्प्रे मीन्स द प्लांट्स एंड जो लीव्स है, जो ब्रांचेस में जो लीव्स लगे हुए थे उन पे वो ओस की बूंदें गिरी हुई थी. एंड स्टारलाइट लेट माई लोनली समनेस, लोनसमनेस, राइट. सो स्टारलाइट मीन्स, और जब शाम का टाइम आया, ठीक है, तो तारे चमकने लग गए, right, the stars were twinkling and it lit my lonesomeness. Means Thomas Hardy, he was feeling a bit lonely and that starlight lit his lonesomeness. उसके जो अकेलापन है उसको दूर किया. When I set out for Lyonnesse 100 miles away, जब थॉमस हार्डी गए थे लियोनेस, विच वॉज 100 miles अवे, लाइक इट वॉज वेरी फार. तो बेसिकली वहाँ पे क्या हुआ, द रिम वॉज ऑन द स्प्रे. मीन्स जो ओस की बूंदें, वॉट ही हैज़ बेसिकली सीन, सुबह उसने ये देखा दैट जो ओस की बूंदें हैं, राइट, दैट रिम, इट वॉज ऑन द लीव्स ऑफ दोज ब्रांचेस एंड प्लांट्स. एंड शाम के टाइम या फिर रात के टाइम, स्टारलाइट मीन्स दैट स्काई, वो बिल्कुल तारों से चमक रहा था, मून था, ठीक है. वॉट बेसिकली लुकिंग एट दैट सीन, ठीक है, इट लिट माई लोनली समनेस मीन्स जो उनका अकेलापन है वो दूर हुआ. ओके, वॉट वुड
Bechance at Lyonnesse, while I should sojourn there. No prophet durst declare, nor did the wisest wizard guess. Now, what is written over here? Idhar dobara se what is the poet trying to express? So now, what is the poet Thomas trying to convey over here? इधर वो क्या बोल रहे हैं? What would bechance at Lyonnesse means जब उन्हें, what is the meaning of bechance means when you get a chance to happen. तो जब वो उनको एक चांस मिला कि वो वहाँ पे रहे और कुछ few things took place, ठीक है, while I should sojourn there. Sojourn means stay. So when he got a chance to stay at Lyonnesse, right? No prophet durst declare means कोई, who is a prophet? Prophet होते हैं जो धार्मिक, मतलब जो एक रिलीजन के धार्मिक इंसान होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा उस रिलीजन को मानते हैं. सो हियर थॉमस इज सेइंग दैट कि जब मैं लियोनिस में रहा और जब मैंने वहाँ पे स्टे किया तो जो जो चीज़ें मेरे साथ हुई, कोई प्रॉफिट भी डेयर नहीं कर सकता उसको डिक्लेयर करने में. मीन्स ही ऑल्सो कांट डिक्लेयर और से व्हाट एग्जैक्टली हैज़ हैपेंड विद मी. नॉट डिड द वाइजेस्ट विजार्ड गेस. ना ही कोई जिसको वाइजेस्ट हियर मीन्स बहुत ही चालाक, एंड विजार्ड हु डज, जो ब्लैक मैजिक करते हैं, मीन्स जादू वगैरह करते हैं, उनको वो भी कभी गेस नहीं कर पाएंगे दैट व्हाट बेसिकली हैपेंड विद मी व्हेन आई स्टेड. sojourn means stayed at Lyonnesse. So that the same thing is repetition is there over here. What would bechance at Lyonnesse while I should sojourn there means Thomas is saying कि ना ही कोई wisest जादू, मतलब ना ही कोई धार्मिक इंसान या ना ही कोई चालाक जादू करने वाली, और नो वाइजेस्ट विजार्ड कुड गेस दैट व्हाट बेसिकली वुड हैव हैपेंड विद मी जब मैंने वहाँ पे स्टे किया, वेयर एट लियोनिस, राइट. एंड द लास्ट पैराग्राफ इज when I returned from Lyonnesse with magic in my eyes. So here the poet is saying कि जब वो लियोनी से वापस आए and he had that magic, that spark in his eyes, all marked with mute surmise. All means जब लोगों ने उनको देखा, they all were marked with mute surmise. Surmise basically here means एक divine शांति, एक divine शांति जो उन्होंने, जो लोग हैं, मीन द पीपल, ठीक है, व्हेन दे सॉ इन द बेसिकली इन द आईज ऑफ दैट पोएट, ठीक है, तो वो बिल्कुल वो म्यूट हो गए एंड दे स्टार्टेड सरमाइज मीन्स वो एक डिवाइन शांति देख के दे स्टार्टेड गेसिंग, वो गेस करने लगे, वो स्पेक्यूलेट करने लगे दैट ऐसा क्या हुआ, मीन्स व्हाट बेसिकली हैपेंड विद द पोएट दैट he had that magic in his eyes. My radiance rare. Radiance here means एक जो ऊर्जा, एक जो चमक. Rare means जो बहुत ही rare basically means जो हमें बहुत ही कम पाई जाती है, right? Like this thing is very rare, this thing is very unique. So my radiance rare and famouthless. Famouthless here means इतनी ज़्यादा गहराई, इतना ज़्यादा deep that it is very much difficult for you to measure. ठीक है, तो लोगों ने जब ये चीज़ देखी पोएट के अंदर, like his magic eyes, his radiance rare, his famouthless, so they all were mute with surmise, means वो बिल्कुल चुप हो गए and they started guessing, they started speculating, ठीक है. When I returned from Lyonnesse with magic in my eyes, जब पोएट लियोनिस, so what is written over here कि जो पोएट है वो लियोनिस जाते हैं जो कि 100 miles away होते हैं. So when he goes there, what he sees that there is rime on the स्प्रे, मीन्स जो लीव्स हैं उन पे ओस की बूंदें गिरी हुई हैं. एंड स्टारलाइट, स्टारलाइट मीन्स जो रात का जो टाइम है, ठीक है, तारे चमक रहे हैं एंड वो तारों को देख के हिज लोनलीनेस, उनका जो अकेलापन है वो लिट अप हो जाता है, वो दूर हो जाता है. व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनिस 100 miles away. और सेकेंड पैराग्राफ में इट इज़ रिटन कि जब पोएट को एक चांस मिलता है टू स्टे इन लियोनिस, ठीक है, तो जो वो एक्सपीरियंस करते हैं वो एक्सपीरियंस को ना ही तो कोई धार्मिक इंसान जो उस रिलीजन का है, किसी भी रिलीजन का एक वाइज धार्मिक इंसान जो है वो डिस्क्राइब कर सकता है, ना ही कोई वाइजेस्ट विजार्ड जो है वो डिस्क्राइब कर सकती है. व्हेन ही गॉट अ चांस टू बी एट लियोनिस एंड स्टे देयर. एंड जब वो लियोनिस से वापस आ रहे होते हैं, ऑल द पीपल कुड सी दैट मैजिक इन हिज आईज एंड दे स्टार्टेड दे ऑल वर म्यूट, वो चुप थे एंड इन देयर माइंड दे स्टार्टेड गेसिंग, दे स्टार्टेड स्पेक्यूलेटिंग कि व्हाट एग्जैक्टली हैज़ हैपेंड विद थॉमस, राइट, बिकॉज दे कुड सी दैट रेडियंट रेयर एंड famouthless जब वो लियोनिस से वापस आए एंड जब उनकी आंखों में वो मैजिक था, राइट.
So dear students, I hope आपको ये means I hope you all have understood this poem. So it would be better if you all would also read this poem and understand it, right? Thank you.